नमस्कार। P2 ऑल इन वन 2.p में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपको मिलेंगे यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था। सन 1860 में, सन 1863 में, सन 1873 में या सन 1878 में। चलिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड आंसर देने के लिए। चलिए आंसर बता देते हैं आपको कि भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे के संबंध में भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। अर्थात आपका आंसर है सेकंड वाला 1863। इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार जैसे हस्तकुठार प्राप्त हुआ था। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कुछ इसके हैं, जैसे चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। संगनकल्लू ने दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था में संबंधित है। मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या नव पाषाण काल से। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड आंसर करने के लिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। आपका आंसर है खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया तथा जिससे कृषि अन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ 2 नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नवीनतम खोजों से धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लाहुरा देव से प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। ऑप्शन 1 निम्न पुरापाषाण युग, ऑप्शन 2 उच्च पुरापाषाण युग, ऑप्शन 3 नवपाषाण युग, ऑप्शन 4 मध्य पाषाण युग। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड आंसर करने के लिए। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आपका आंसर है नंबर 2 उच्च पुरापाषाण युग। उच्च पुरापाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विलक्षणताएं हैं। नंबर 1 नए चकमक उद्योग की स्थापना, नंबर 2 आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय। इस काल का प्रधान उपकरण ब्लेड है। क्वेश्चन नंबर 4 चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। नंबर 1 बिहार में, नंबर 2 उत्तर प्रदेश में, नंबर 3 बंगाल में या नंबर 4 छत्तीसगढ़ में। आपको मिलते हैं 5 सेकंड आंसर करने के लिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है उत्तर प्रदेश। आंसर नंबर 2 उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित लाहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जो इस समय 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा, जो इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है, वहाँ 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है उपरोक्त संदर्भों में यदि विकल्प में लाहुरा देव रहता है तो वही लाहुरा देव ही सही होगा, परंतु अगर लाहुरा देव विकल्प में नहीं होता है तो इसका उत्तर कोल्डी हवा ही रहेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका जोरबे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। नंबर 1 इनाम गांव में, नंबर 2 जोरबे में, नंबर 3 बाल्की में या नंबर 4 नब्दा टोली में। आपको मिलते हैं 5 सेकंड आंसर करने के लिए। कमेंट में आंसर भी करते रहा करिए। अच्छा आंसर देख लीजिए। इनाम गांव, आंसर नंबर 1 इनाम गांव आपका सही है। इनाम गांव में जोरबे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों
वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल में बनी एक बस्ती थी। इसमें 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थल नब्दा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। नंबर 2, यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार के मृदभांड को मलबा मृदभांड की संज्ञा दी गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई थी नवपाषाण युग में, मध्यपाषाण युग में, पुरापाषाण युग में, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं आंसर देने के लिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। आपका आंसर रहेगा नवपाषाण युग में। नंबर 1, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं वन्य किस्मों को खेती के योग्य बनाया गया, जिससे कृषिजन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्लिया हुआ था मेहरगढ़ 2 नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां भी थीं। 2 नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्तकुठार मिला था। बदम मदुरै से, अथिरम्पक्कम से, पल्लवरम से, या संगनकल्लू से। आपके पास है 5 सेकंड आंसर देने के लिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। आपका आंसर है पल्लवरम। आंसर नंबर 3, पल्लवरम। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे के संबंध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। इन्होंने चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार जैसे हस्तकुठार प्राप्त हुआ था। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इस क्वेश्चन के बता देता हूँ। चेन्नई के निकट अतिरम्पक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे, और संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज ने अभियान दल चलाया था। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण हैं। नंबर 1, निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति के। नंबर 2, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के। नंबर 3, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति के। और नंबर 4, नवपाषाणिक संस्कृति के। आपके पास है 5 सेकंड कमेंट में आंसर देने के लिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। आपका आंसर है नंबर 2, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। इसके कुछ तथ्य हैं, जैसे मध्य पूर्व पाषाणिक संस्कृति में क्या हुआ था। मध्य पूर्व काल के जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयोग होने लगे थे। इस समय के मुख्य औजार खुरचनी, बेथनी, फलक आदि थे। और मध्य पाषाण युग में क्या हुआ था, औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। और नवपाषाण में क्या हुआ था, नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लेन में सूरियस ने प्राप्त किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 9, काल क्रम से लगाएं। इसमें दिया गया है पहला लौह युग, दूसरा कांस्य युग, तीसरा पूर्व पाषाण युग, चौथा नवपाषाण युग। आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड आंसर के लिए। इसमें आंसर ऑप्शन दिए गए हैं 4 2 3 1, 3 2 4 1, 2 4 1 3, 3 4 2 1। इसमें जो इसको सही क्रम से लगा सकते हैं आप, तो 5 सेकंड में लगाइए। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। चलिए आपको बताते हैं किस प्रकार लगाना है। पहले हमारा आया था पूर्व पाषाण युग, तो 3 नंबर पहले रख देंगे। उसके बाद आया था नवपाषाण युग, तो 4 नंबर उसके बाद में रख देंगे। उसके बाद आया था कांस्य युग, तो 2 नंबर को उसके बाद रख देंगे। उसके बाद आया था हमारा लौह युग जो इस समय चल रहा है, तो 1 नंबर को सबसे लास्ट में रखेंगे। अतः हमारा 4 नंबर आंसर सही है। 4 3 4 2 1 ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलते हैं। नंबर 1, बोरी। नंबर 2, मेहरगढ़। नंबर 3, इनाम गांव। नंबर 4, गिलुंद। आंसर के लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
आंसर है हमारा नंबर 2 मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ इसका आंसर है। और इसकी व्याख्या आंसर नंबर 4 देख लीजिए आप वापस जाके, इसकी व्याख्या बिल्कुल ठीक उसी तरह है, उसी में दिया गया मेहरगढ़ के बारे में सारी जानकारी। आप सभी लोगों का हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, आपको लगती है उसके लिए आवश्यक है, उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।